Hello students, today we are going to start sample question paper class 10 session 21 टर्म 1 के क्वेश्चंस करेंगे आज हम इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट मीन्स सबसे छोटा कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अगर आप LCM लें और HCF लें, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का, तो आपको उसका रेशियो फाइंड करना है। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है, जो लीस्ट कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक आप कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक आपने लिया 6। अभी 6 किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, 1 की टेबल में भी आएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो क्या रहेगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। उसके बाद जो हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है, लीस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या रहेगा 2। अब आपको इसका LCM और HCF फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, LCM कैसे फाइंड करेंगे आप, अगर आप यहाँ से 4 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे 2 2 ज़ा 4, और 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 × 2। अब आप यहाँ से LCM फाइंड करेंगे तो LCM क्या रहेगा इसका, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो 2 है आपका कितने टाइम्स आया है यहाँ पर 2 टाइम्स, और यहाँ पर कितने टाइम आया है 1 टाइम। तो जो भी जितना टाइम ज़्यादा आता है आप उसे ही लेंगे। तो यहाँ से 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ से आप LCM कैलकुलेट करने के लिए इसको 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, तो आपका LCM क्या हो जाएगा 4। अब आप HCF कैलकुलेट करेंगे, HCF क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए HCF में आप कॉमन फाइंड करते हैं, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो ये 2 क्या हो गया आपका HCF। LCM हो गया आपका 2 और LCM है आपका 4 और HCF है आपका 2। तो अब रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आपको फाइंड करना है LCM अपॉन HCF का। LCM आपका 4 और HCF 2। तो यहाँ से देखिए 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो आपका रेशियो क्या बन गया 2:1। तो आपका ऑप्शन आ गया 2:1। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2:1। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड इज। ये आपके पास ऑप्शन है 9 5 7 18। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपको क्या लीनियर इक्वेशन गिवन है, 5x + 7y = 3, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन है आपके पास 15x + 21y = k। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लीजिए। जो 3 है आपका लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 5x + 7y = यहाँ पर आकर ये हो जाएगा -3 = 0, और यहाँ से भी सेम 15x + 21y, k जो है दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो -k = 0। अब देखिए कोइंसाइड केस में आप क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2। स्टूडेंट, जो कोइंसिडेंट का केस होता है, कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं, उसमें जो रेशोज़ हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये रेशोज़ क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये देखिए इस तरह से ये कोइंसिडेंट लाइन बनती हैं जब एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, दिस वन, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कौन सा केस होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और एक केस में लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसमें जो बीच का डिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट होता है, ये लाइंस मीट नहीं करती हैं। तो ये जो केस है हमारा दिस वन कोइंसिडेंट लाइन का, इसमें ये तीनों रेशोज़ हमारे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लाइंस के केस में जो रेशोज़ हमारे होते हैं A1 अपॉन A2 वो नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, इसमें हमारे इक्वल नहीं होते हैं। और पैरेलल लाइन के केस में A1 अपॉन A2
इक्वल होता है B1/B2 के, बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं होते हैं। तो ये 3 केसेस रहते हैं हमारी लाइंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और दिस वन कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन का केस है और आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें A1 की वैल्यू क्या है, दिस 5, A2 की वैल्यू क्या है, दिस 15, इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है, दिस 7, B2 की वैल्यू क्या है, दिस 21, और यहाँ से C1 की वैल्यू क्या है, दिस वन -3, और C2 की वैल्यू क्या है, दिस वन -K। तीनों ही टर्म्स ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस K को या तो आप इसके साथ इक्वेट कर लें या इस K को इसके साथ इक्वेट कर लें। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो देखिए हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। दिस वन 7/21 इक्वल टू -3/-K, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस वन 7 1 7 और 7 3 21। तो ये क्या आ गया, 1/3 इक्वल टू 3/K। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो आपका K आ गया 9। आप इन दोनों टर्म्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, उस केस में भी आपका आंसर 9 आएगा। आपका ऑप्शन 9 करेक्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट की साइड जाती है और फिर वो 150 मीटर नॉर्थ की साइड जाती है। तो द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से गर्ल का डिस्टेंस बताना है। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट जो है गर्ल यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ी है। अब ये कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, दिस वन ईस्ट में, और यहाँ से इसने वॉक किया है 200 मीटर। आफ्टर दैट इसने वॉक किया है नॉर्थ साइड पर, दिस वन नॉर्थ साइड। ये कितना वॉक किया इसने, दिस वन 150 मीटर। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है कि इसने कितना वॉक किया, दिस वन, ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस वन, ये आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स गर्ल पहले यहाँ खड़ी थी, यहाँ से चलकर ये ईस्ट साइड पर गई है, अब ये जो है नॉर्थ साइड पर गई। अब जो है गर्ल राइट नाउ यहाँ पर खड़ी है, यहाँ इस पॉइंट पर खड़ी है। अब आपको क्या बताना है कि ये गर्ल जो स्टार्टिंग से चली थी और जब अब जहाँ पहुँच गई उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पता है आपको राइट पाइथागोरस जो है हाइपोटेनियस आप कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस। तो ये आप SN², ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये आप कैसे फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस वन परपेंडिकुलर NE² और प्लस बेस स्क्वायर, दिस वन ES²। यहाँ से आपको वैल्यू पता है, NE² की वैल्यू हो गई 150 स्क्वायर प्लस दिस वन 200 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ले लेंगे, दिस वन 150 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 22500। दिस वन 200 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 200, दिस वन 40,000। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 62500। अब देखिए यहाँ से जो स्क्वायर है ये अनदर साइड जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और 625 आपको स्टूडेंट्स ये ओरल भी लर्न होना चाहिए कि इसकी स्क्वायर वैल्यू है, ये 25 की स्क्वायर वैल्यू है। और यहाँ से 20 के प्लेस पर आप क्या राइट कर देंगे, 10। 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 तो 625 आएगा। ये 20 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया आपका 250 मीटर। आंसर मीन्स गर्ल जहाँ से चली और अब वो जहाँ पहुँच गई उसके बीच का डिस्टेंस है 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, the length of the diagonal of a rhombus are 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। देखिए एक रोम्बस गिवन है, उसके डायगोनल्स गिवन है, उसकी लेंथ है 24 और 32। आपको फाइंड करना है देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस क्या होगा। ये आपको एक रोम्बस गिवन है दिस वन, और ये जो हैं इसके डायगोनल्स गिवन है दिस वन
ये यहाँ से ये डी बी और यहाँ से ये ए सी, ये इसके डायगोनल्स गिवन है। इनकी लेंथ गिवन है आपको, फर्स्ट है 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ हाफ हो गई 12 और ये हाफ हो गई 12, और ये जो गिवन है दिस वन ये है आपकी 32, तो ये हाफ हो गई 16 और ये हाफ हो गई 16। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये अगर आपके पास दिस वन ये बेस है और ये आपके पास अगर परपेंडिकुलर है, तो आप इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लीजिए। आप एक कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, चारों के चारों सेम हैं। आप ले लीजिए ए ओ डी। आपने जब लिया ट्रायंगल ए ओ डी में आपने क्या किया, ए डी स्क्वायर, दिस वन ए डी स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम से। दिस वन बेस 12 और ये परपेंडिकुलर हो गया 16, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 12 का कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 12 144, 16 मल्टीप्लाई 16 256। इन दोनों को ऐड किया तो ये आपका आ गया 400। यहाँ से आपका स्क्वायर था तो दूसरी साइड जाकर क्या बन गया, रूट। ए डी की वैल्यू आ गई आपकी 20। AD है ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये जो रोम्बस है इस रोम्बस का आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस को आप फाइंड कर सकते हैं बी बेस मल्टीप्लाई हाइट से। आपको हाइट h एल्टीट्यूड ही फाइंड करना है, h फाइंड करना है। और एरिया ऑफ रोम्बस को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। अगर आप दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसका हाफ कर दें तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ये दोनों ही मेथड से आप जो है फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो अब मेन हमें जो है हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, इसीलिए हमने ये वैल्यू भी राइट की BH। तो 20 मल्टीप्लाई H इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई D1 कितना हो जाएगा 24, D2 कितना हो जाएगा 32। तो ये H आ गया आपका, यहाँ से देखिए 24 मल्टीप्लाई 32 और यहाँ से ये 20 आकर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 12 ज़ा 24। तो 12 मल्टीप्लाई 32 अपॉन यहाँ से 20 आके डिवाइड 20। 12 और 32 को मल्टीप्लाई किया 192 और यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस वन देखिए ये सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 192 अपॉन 10। ये आपने पूरा सोल्व कर दिया, 2 की टेबल से आपका सोल्व हो जाएगा ये 2 10 और ये 2 6। तो ये आपका आ गया 192 अपॉन 10। तो आप सोल्व करेंगे दिस वन 19.2। तो जो इसका एल्टीट्यूड है वो आपका आ गया 19.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 2 जो कॉइन्स हैं वो टॉस की जाती हैं उनसे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एट मोस्ट 1 हेड तो आए ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 2 जो कॉइन्स हैं वो टॉस की जाती हैं उनसे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एट मोस्ट 1 हेड तो आए ही। स्टूडेंट्स जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ये दिस वन 1 कॉइन और दिस वन 2 कॉइन, 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। सपोज दोनों कॉइन्स के अंदर हेड और हेड आ गया, ये तो हो गई फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड में फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए, नेक्स्ट में टेल आ जाए, फिर नेक्स्ट में टेल और टेल आ जाए, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर तो टेल आ जाए और यहाँ पर हेड आ जाए। तो टोटल आपके पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 4। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताने एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो। देखिए इस केस में 1 हेड है आपके पास तो ये हो गया। नेक्स्ट इस केस में भी आपके पास 1 हेड है तो ये पॉसिबिलिटी भी है। इस केस में आपके पास कोई भी हेड नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं लेनी है आपको। इसमें भी आपके पास एक हेड है तो टोटल 3 केस हो गए, 1 2 3। तो ये आपके टोटल 3 जो हैं, इन केसेस में आपका एक हेड तो आएगा ही आएगा। तो आंसर हो गया 3/4।
करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली एंड AB स्क्वायर रेशो PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9, तो आपको क्या फाइंड करना है? AM इज टू PN। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, दिस वन ABC, दिस वन ABC, और इसका एल्टीट्यूड आपको क्या दिया हुआ है? AM, दिस वन AM। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट एक और ट्राइंगल है आपके पास PQR, दोनों ही क्या हैं? सिमिलर हैं, दिस वन PQR, और इसका एल्टीट्यूड क्या है आपका? PN। अब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, और इसके बाद आपको इनका जो रेशो है AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, दिस साइड एंड दिस साइड, इसका रेशो आपको गिवन है 4/9। आपको फाइंड क्या करना है? आपको AM और जो PN है इसका रेशो फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये ट्राइंगल आपको सिमिलर दिया हुआ है, जब ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग्स वो भी क्या हो जाएंगी? सब सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये जो AB और अपॉन PQ का रेशो है उसी के सिमिलर में क्या हो जाएगा? AM अपॉन PN का रेशो बिल्कुल इसके सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए पहले तो यहाँ से ये जो स्क्वायर है इसे रिमूव करते हैं, इसके लिए दूसरी साइड जाकर क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा। AB अपॉन PQ इक्वल टू √4/9। तो यहाँ से इसे सोल्व किया, ये आ गया आपका 2/3, और यही वैल्यू जो है आपकी AM अपॉन PN की भी हो जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, तो इनके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सब के सब सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, देन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है? 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, और आपको क्या फाइंड करना है? इस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिए ये हमारी स्क्वायर की आइडेंटिटी प्लेस हो रही है इसमें। यहाँ से जब भी आपको स्क्वायर मिल जाए तो स्क्वायर आइडेंटिटीज आपको पहले भी बताई गई हैं स्टूडेंट्स। आपको नहीं पता है तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। स्क्वायर आइडेंटिटीज़ को ईजी वे में एक्सप्लेन की गई हैं, आप आसानी से कर सकते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं हम। कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या रहेगी? देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कोस स्क्वायर यहाँ पर जो ये बीटा गिवन है आप इसके प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ पर माइनस है बाहर, तो इसको ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे। तो दिस वन 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 जो है बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है? माइनस है। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा और ये भी साइन स्क्वायर बीटा, इसके पास 1 वैल्यू है, इसके पास 2 वैल्यू हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 3 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से ये हमारा 2 हो जाएगा। अब ये -1 अनदर साइड शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 3 साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से अब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये 3 जो है अनदर साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर रिमूव करने के लिए साइन बीटा स्क्वायर अनदर साइड जाकर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो साइन बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से साइन जो है 1 की वैल्यू देखेंगे कौन से एंगल में आती है, तो अब वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल चेक कर लीजिए। साइन 1 की वैल्यू आएगी हमारी 90 डिग्री एंगल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं आती है तो इसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक रैशनल नंबर गिवन है, क्योंकि ये देखिए टर्मिनेट हो रहा है, इसका एंड हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर के जब आप इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो उसके फैक्टर्स किस किस फॉर्म में आएंगे। देखिए, अगर ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग की केस में जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या रहते हैं, या तो रहेगा 2 या रहेगा 5 और या रहेगा 2 और 5। तो इस केस में देखिए ए में क्या है, 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 जो है वो रैशनल नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 2, 3, 5, 3 पॉसिबल नहीं है। 2 और 5, यस दिस वन इज पॉसिबल। और नेक्स्ट है 3 और 5 पॉसिबिलिटी नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी रैशनल नंबर होगा उसका जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होंगे उसका बेस 2 और 5 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द लाइन्स x इक्वल टू a और y इक्वल टू b आर इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग होंगी या नन ऑफ दिस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको x इक्वल टू a, y इक्वल टू b मीन्स ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। आप यहाँ पर कोई वैल्यू लेट कर लीजिए। x को आपने ले लिया 3, y को ले लिया आपने 2। अब यहाँ से देखिए इसकी प्लॉटिंग करते हैं। x आपके पास 3 है, यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस, दिस वन x एक्सिस, और ये क्या हो गया, ये y एक्सिस। अब यहाँ से x3, दिस वन, ये हो गया x हमारा 3 और y हो गया यहाँ पर दिस वन 2। तो ये देखिए ये आपकी लाइंस बन गई दिस। यहाँ से प्लॉटिंग की आपने, ये y है यहाँ पर आपका 2 और यहाँ से x है आपका 3। तो यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट। तो ये लाइंस आपकी क्या बनी, इंटरसेक्टिंग। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन से देखिए आपको इस ए पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ओरिजिन की वैल्यू क्या रहती है, 0 और 0, और ए पॉइंट तक इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट है -5 और 6, इसके कोऑर्डिनेट्स है -5 और 6। तो अब कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और रूट। यहाँ से देखिए अब x1 जो है, यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू तो क्या रहेगी 0, और यहाँ से y1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0। तो इस फॉर्मूले को सिंपल राइट कर लेते हैं। x2 यहाँ से ये हो गया स्टूडेंट्स आपका x1 और ये x2, y1, y2। अब आप ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ x1 की तो देखिए 0, y1 भी 0 है, तो आपने सिर्फ सिंपल इसको राइट कर लिया x2 इसका स्क्वायर, यानी कि -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये सोल्व किया, -5 मल्टीप्लाई -5 25 और 6 6 36। तो ये हो गया आपका √61। ये आपका हो गया √61 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ a स्क्वायर इक्वल टू 23/25 देन a क्या होगा।
देखिए ए स्क्वायर है आपका 23/25, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रिमूव होकर दूसरी साइड क्या बन जाएगा, ये रूट हो जाएगा। तो 23/25, तो ए की वैल्यू यहाँ से 25 को सोल्व करेंगे, 5 × 5। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सोल्व करते हैं, रूट 23/25 को सोल्व करते हैं, तो ये रूट 23/5 × 5। तो जब ये 5 का स्क्वायर हो गया तो इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, रूट 23/5। इस क्या मिल गया, ए मिल गया, ए बेस आपको 5 मिल गया या 2 मिल जाता है, तो आपका नंबर क्या होता है, रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ एलसीएम है आपका x और 18 = 36। दो नंबर्स हैं x और 18, इसका एलसीएम है 36 और एचसीएफ है x और 18 का 2। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो उसमें आपके पास फॉर्मूला रहता है एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। क्या करेंगे, देखिए एलसीएम × एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। दो नंबर क्या है हमारे पास, ए और बी ले लेंगे। इसके बाद एलसीएम की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 36 एलसीएम बोला हुआ है, एचसीएफ हमें बोला है 2 और a × b जो है, a की वैल्यू हमें पता चल गई है x है और b की वैल्यू जो है वो भी हमें पता है 18 है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x है ये a है आपका और ये जो 18 है ये आपका b है। दिस वन a और दिस वन b सोल्व कर लेंगे। 36 2 हो गया 72 इक्वल टू इसे सोल्व किया तो ये आ गया आपका 18x। x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा 72/18 इक्वल टू x। ये 18 जाके डिवाइड हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 18 4 × 72, x की वैल्यू क्या आ गई 4। आंसर हो गया x की वैल्यू 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है। इफ़ tan A = √3, देखिए tan A की वैल्यू गिवन है। जब भी जिस रेशो की भी आपको वैल्यू गिवन है, अब आपको यहाँ पर tan की वैल्यू गिवन है तो आप tan का रेशो ले लेंगे। tan रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, होता है आपका P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और ये किस पॉइंट पर बना हुआ है, ये आपको बोला हुआ है कि B के ऊपर ये राइट एंगल है। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, यहाँ से देखिए ये हाइपोटेनियस और दिस वन ये आपका बेस। तो यहाँ पर आप C और ये A और C आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद tan A की वैल्यू आपकी गिवन है √3/A। ये tan किसके इक्वल होता है, देखिए सोना चांदी तोल पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। तो ये आपका क्या है 10 यानी कि P/B। तो ये किसके इक्वल हो गया आपका P/B। यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर, दिस वन परपेंडिकुलर। बट अब देखिए इसमें मेन हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें A गिवन है। जब यहाँ पर A गिवन है तो इट मीन्स हमारा थीटा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये A है तो A हमारा ये हो गया, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये √3 जो है ये परपेंडिकुलर है तो ये √3 हो गया और बेस क्या हो गया AB और बेस की वैल्यू क्या है 1, तो ये हमारा बेस हो गया 1। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही आप ध्यान रखिए जो आपका थीटा जो गिवन है जिस पॉइंट पर, उसके सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलेंगे और दूसरी साइड जो है वो बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहता है और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। देखिए AC आप कैसे फाइंड करेंगे, AC क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपका 1 स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया √3 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 1 + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये
ये कैंसिल हो गया तो ये रह गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर रूट बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। की वैल्यू आ गई। अब आपको सोल्व क्या करना है, आपको सोल्व करना है कोस A कोस C इक्वल टू साइन A और साइन C आपको सोल्व करना है। देखिए कोस A का हमारा रेशो क्या रहता है, यहाँ से देखिए कोस A B/H, तो दिस वन B बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस C भी क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के लिए क्या रहेगा P/H, दिस वन P/H, और साइन C के लिए क्या रहेगा P/H। तो अब देखिए कोस A, अभी आपको बताया A एंगल यहाँ बन रहा है A पर, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। आपको क्या लेना B/H, बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस अभी आपने फाइंड किया है दिस वन 2, तो यहाँ से हो गया आपका बेस हो गया 1 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 2। अब देखिए कोस C के सामने C थीटा, देखिए यहाँ से C के सामने ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया बेस हो गया। तो आपको क्या लेना है B/H, तो √3/2, तो यहाँ से आ गया √3/2 इक्वल टू P/H साइन A के सामने वाली साइड आपको क्या लेनी है, यहाँ से दिस वन, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर। तो आपका फॉर्मूला है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, और यहाँ से P/H कितना हो जाएगा 1/2 साइन C जो है दिस वन, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये 1/2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हो गया 1 और √3 को मल्टीप्लाई किया √3, 2 और 2 को किया 4, दिस वन √3 और √3 को सोल्व किया, यहाँ से हो जाएगा हमारा √3/4। ये स्टूडेंट्स हमारा माइनस है, दिस वन माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा √3/4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। Then students, next question number 14. If the angles of triangle ABC are in the ratio of 1:1:2, देखिए ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 1, 1, 2 का रिस्पेक्टिवली, और लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C है, देन द वैल्यू ऑफ sec A अपॉन cosec B माइनस tan A अपॉन cot B, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नंबर 14 देखिए, सबसे पहले आपको बोला गया है कि C जो है वो लार्जेस्ट एंगल है, तो इट मीन C लार्जेस्ट एंगल, तो ये 90 का हो गया दिस वन, ये हमारा हो गया C पॉइंट, दिस वन हो गया 90 डिग्री। अब जो रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में ये बोले गए हैं, ये तो रह गया हो गया 90 का, बाकी जो 2 बच गए उनका टोटल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है 180, तो इसका और इसका टोटल होना चाहिए 90, और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स 1:1 के रेशो में हैं। तो यहाँ से 1:1 का मीनिंग क्या हो गया, अगर दोनों एंगल 90 के हैं तो इक्वल हो जाएंगे दोनों 45, तो ये भी कितने का हो गया 45, और ये भी कितने का हो गया 45। तो यहाँ से आप इसको नेम दे दीजिए दिस वन A और दिस वन B। देखिए अब यहाँ से अगर ये साइड हमारे पास A है और दिस वन भी A है, तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स क्या होती है, ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अब हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस स्क्वायर, दिस वन हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दिस वन। तो यहाँ से AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, दिस वन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी A स्क्वायर, AC की भी वैल्यू A स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2A स्क्वायर। तो यहाँ से रूट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दिस वन √2A स्क्वायर, ये रूट यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पर आकर रूट बन जाएगा। तो अब AB की वैल्यू क्या हो गई, देखिए √2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट, तो क्या रह गया ओनली √2 रह गया। देखिए आपने कैसे किया, पहले यहाँ से इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं,
जो स्क्वायर है वो ए के साथ है, तो यहाँ पर इसको आप सपोज अलग अलग राइट कर लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई √a स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बट √2 तो एज इट इज़ रह गया ना, √2 और यहाँ से a का जो रूट है वो कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, √2a। a के ऊपर रूट नहीं है बट √2 है, 2 के ऊपर रूट है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 के साथ स्क्वायर नहीं है, a के साथ स्क्वायर है, तो a भी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका √2a आ गया, ये a भी आ गया √2a। क्या करना है, sec a अपॉन कोसेक b माइनस tan a अपॉन कोट b। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया है जो भी आपको थीटा गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज राइट कर लेते हैं। सोना, चांदी, तोल, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोल, और यहाँ से tan का अपोजिट, tan का रिवर्स उल्टा क्या होता है, कोट, और यहाँ से कोट का क्या रहेगा, सेक, और साइन का कोसेक। अब आपको क्या लेना है, सेक ए क्या होगा, h अपॉन b, तो सेक ए राइट कर दीजिए h अपॉन b। कोसेक b क्या हो जाएगा, दिस वन ph अपॉन p, उल्टा लेना है ना, ये h अपॉन p माइनस tan a देखिए यहाँ से p अपॉन b, दिस वन p अपॉन b, और कोट b क्या हो जाएगा, दिस वन b अपॉन h, तो ये हो गया b अपॉन h। अब इनकी वैल्यूज राइट कर लेते हैं। सेक a, सबसे पहले a देखिए, a के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस, और यहाँ लेना है हमें हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो √2a अपॉन a, √2a अपॉन a, ये तो वैल्यू राइट हो गई h अपॉन b की। इसके बाद राइट करते हैं h अपॉन p, तो h अपॉन p क्या हो जाएगा, √2a अपॉन, यहाँ से p हमारा परपेंडिकुलर क्या है, a माइनस के, p अपॉन b, यहाँ से लेना है हमें tan a इसके सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। फॉर्मूला क्या है हमारा, रेशियो क्या है, p अपॉन b, तो ये हमारा हो गया दिस वन माइनस a अपॉन a, क्योंकि हमें क्या लेना है, p, ये p और ये b, a अपॉन a। नेक्स्ट फिर से b अपॉन एच पी क्या हो जाएगा, a अपॉन a। अब इसको सोल्व कर देंगे, देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ से √2a अपॉन a, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a अपॉन √2a माइनस a अपॉन a, ये भी जाके रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई a अपॉन a, यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 1, ये भी क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ भी क्या रह गया, 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। Question number 15. The number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter. ये स्टूडेंट्स आपके 12th चैप्टर का क्वेश्चन है, 12.1 का, जो आपको सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4th नंबर, ये उसके सिमिलर क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स एक सर्कुलर व्हील आपको गिवन है, और ये जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब ये राउंड लगा रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, और इसका जो रेडियस है दिस वन, यहाँ से लेकर देखिए ये हमारा जो सेंटर से पॉइंट जा रहा है वो हमारा क्या रहता है, डायमीटर, और इसका अगर हम हाफ देखें, दिस वन हाफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो ये रेडियस हमारा गिवन है 0.7 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की। रिवोल्यूशन जो है ये सर्कुलर व्हील जो है कितने चक्कर लगाता है, कितने राउंड्स लगाता है, और इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 176 मीटर, ये जो है डिस्टेंस गिवन है। 176 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने राउंड लगेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस तरह से राउंड्स निकालने हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस।
सरकमफ्रेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सरकमफ्रेंस फ्रेंड्स एक सर्कुलर व्हील आपको गिवन है और ये जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब ये राउंड लगा रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, और इसका जो रेडियस है दिस वन, यहाँ से लेकर देखिए ये हमारा जो सेंटर से पॉइंट जा रहा है वो हमारा क्या रहता है, डायमीटर, और इसका अगर हम हाफ देखें, दिस वन हाफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो ये रेडियस हमारा गिवन है 0.7 मीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की, रिवोल्यूशन जो है ये सर्कुलर व्हील जो है कितने चक्कर लगाता है, कितने राउंड्स लगाता है, और इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 176 मीटर। ये जो है डिस्टेंस गिवन है। 176 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने राउंड लगेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस तरह से राउंड्स निकालने हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, सरकमफ्रेंस, और यहाँ से हो गया हमारा दिस वन, कितने नंबर ऑफ टाइम्स कितने राउंड लेगा, और टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 176। एन सर्कमफ्रेंस हमारा क्या रहता है, फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 176, n मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हो गया हमारा 0.7, 0.7 का मीनिंग 7/10 इक्वल टू 176। अब ये n सोल्व कर लेंगे, 176 मल्टीप्लाई ये 2 जो है दूसरी साइड जाके 1/2, 22/7 दूसरी साइड जाके 7/22, और 7/10 क्या हो जाएगा, 10/7। अब इसे सोल्व कर लेंगे, दिस वन ये सोल्व हो गया, और 2 1 और 2 5 और इसको फिर से सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 पर, और 8 5 हो जाएगा 40, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइंगल ABC इन सच दैट AB जो है इक्वल टू 3 है, BC 2 है, CA 2.5 है। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड EF जो है 4 सेंटीमीटर, तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ ट्राइंगल DEF का। ये आपको दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DEF, आपको इसकी साइड्स गिवन है, AB हो गया 3, AC 2.5, BC हो गया 2, और यहाँ से आपको गिवन है दिस वन EF 4 सेंटीमीटर, EF आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये है 2 से 2 टाइम्स ये है, मतलब 2 2 ज़ा 4, तो ये भी क्या हो जाएंगी 3 से डबल, 3 2 ज़ा 6, और ये क्या हो जाएगी 2.5 का डबल हो गया 5, तो ये हो गई 5। DF क्या हो गया 5, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, सेम रेशो में हो जाएंगी। अगर ये रेशो 2:4 यानी कि क्या रेशो बन रहा है 1/2 का, तो ये भी सेम उसी रेशो में ही बनेंगे। तो यहाँ से AB/DE, दिस वन AB/DE, BC/EF और दिस वन AC/DF। तो ये अगर 3/6 है तो ये क्या हो जाएंगी 2 हमें गिवन है, और 4 भी हमें गिवन है। ये 6 हमने खुद फाइंड किया है, 3/6, 2/4 और ये 2.5/5। अब आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स का अगर आप टोटल कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। वन साइड को तो आपको ऑलरेडी गिवन था 4, 2 साइड्स का आपने फाइंड कर लिया 4 + 5, तो ये टोटल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिगर इफ़ DE पैरेलल BC, DE जो है BC के पैरेलल है, और AD जो है आपका 3 सेंटीमीटर है, और BD 4 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, और DE इक्वल टू, आपको क्या फाइंड करना है, ये DE किसके इक्वल्स है,
देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ये आपको 3 गिवन है, ये 4 गिवन है और ये 14 गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है, इसमें DE फाइंड करना है। देखिए आपके पास 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दिस वन ये स्मॉल ADE, एक तो ये बन रहा है स्मॉल ट्रायंगल AD और ये E, और एक बन रहा है आपका बिग ट्रायंगल ABC। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दोनों ट्रायंगल्स में A और A क्या मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं। A और A कॉमन मिल रहे हैं और यहाँ से आपको ये जो ADE है, दिस वन ADE और ये ABC, ये आपके कौन से एंगल्स हैं, दिस D और ये E, D और B, ये कौन से एंगल्स हैं, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। देखिए दिस वन और दिस वन ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल आकर कट कर रही है, तो यहाँ से एक साइड पर बने हुए एंगल्स, एक जो है देखिए इस लाइन के बाहर है और एक इस लाइन के अंदर है, तो एक आउटसाइड एक इनसाइड के एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब देखिए आपने 2 एंगल्स जो हैं इसमें इक्वल प्रूव कर दिए हैं, एंगल A और AE इक्वल कर दिया, ADE ABC के इक्वल कर दिया कोरस्पॉन्डिंग से, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब स्टूडेंट्स आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर मिल गए तो इट मीन्स उसकी जो रेशो है, साइड्स के रेशोज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कि यहाँ से जो रेशो है दिस वन AD अपॉन AB का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, DE अपॉन दिस वन DE अपॉन BC के, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल के ही पार्ट्स हैं ना, तो जब सिमिलर ट्राइंगल्स के पार्ट है तो उनके रेशोज़ भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो DE अपॉन BC और दिस वन AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, जैसे हमने ये लिया AD अपॉन AB, AE अपॉन AC और यहाँ से DE अपॉन BC, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स आप 2 ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे तो उसके अंदर जितनी भी साइड्स हैं उन सब के रेशोज़ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशोज़ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD आपका कितना है, दिस वन 3, ये AD हो गया 3, AB पूरा कितना है 7, क्योंकि 4 + 3 7, और DE और BC ही आपको फाइंड करना है ना, तो यहाँ से BC आपको गिवन है 14, ये BC 14 हो गया, AE अपॉन AC। इसके बाद देखिए आपको इसकी नीड ही नहीं है क्योंकि आपको फाइंड ही क्या करना है, DE फाइंड करना है, तो आप इसको रहने दीजिए। DE फाइंड करना है तो 3/7 इक्वल टू DE, BC की वैल्यू गिवन है 14, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 1 ज़ा 7 हो गया और ये 7 2 ज़ा 14 हो गया। तो यहाँ से 2 और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो DE किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। मेन स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, सिमिलर प्रूव करते ही उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज़ भी क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आपको एक साइड के रेशोज़ गिवन थे, दूसरी साइड के रेशोज़ आपने फाइंड कर लिए। Students, question number 18. If 4 tan beta equal to 3, then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta की वैल्यू फाइंड कीजिए। स्टूडेंट्स 4 tan बीटा इक्वल टू 3, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ से ये आपको सोल्व करना है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। यहाँ से देखिए दिस वन, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो sin बीटा और ये जो cos बीटा, इस पूरे टर्म को cos बीटा से डिवाइड कर लेंगे, पूरे क्वेश्चन को ही cos बीटा से डिवाइड कर लेंगे, तो इजीली जो है हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा, इसको भी आपने बीटा से डिवाइड किया, cos बीटा से, इसको भी cos बीटा से और इसको भी cos बीटा से डिवाइड कर दिया।
अपॉन कोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 10 के इक्वल होती है। तो यहाँ से साइन अपॉन कोस के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 4 10 बीटा, और यहाँ से 3 कोस बीटा और कोस बीटा और कोस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, रह गया 3। यहाँ भी कोस बीटा कैंसिल, रह गया 3। यहाँ से साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा, 4 10 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसमें कोस से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसमें हमारा कोस था, यहाँ भी कोस था। जब आप कोस को यहाँ से कोस से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जो है सारा यहाँ से कट जाएगा और क्या रह जाएगा, यहाँ पर अकेला 3 रह जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करना जो है वो इजी हो जाएगा। कि आपके पास 4 10 बीटा माइनस 3 अपॉन 4 10 बीटा प्लस 3, इसको सोल्व किया आपने। 10 बीटा यहाँ से हो गया आपका, बीटा भी आपने किसके इक्वल लिया था, 3/4 के इक्वल। बीटा के प्लेस पर आपने 3/4 फिल कर दिया, 10 बीटा के प्लेस पर 3/4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए 4, यहाँ से 4 और 4 जो है वो कैंसिल, और यहाँ रह गया 3 - 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो 0.6 की वैल्यू क्या रहेगी, 0.6 की वैल्यू रहेगी 0। नंबर 19, one equation of a pair of dependent linear equation is -5x + 7y = 2। और सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या हो सकती है, और ये जो है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप इसको। स्टूडेंट जो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस रहती हैं उसमें जो रेशोज़ रहते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ये सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको कौन सी लीनियर इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट है -5x + 7y = 2। अब इसको आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 = 0। अब फर्स्ट ए ऑप्शन के साथ कंसीडर करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 10x + 14y और +4 = 0। तो ये ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये डिपेंडेंट है, क्या तीनों रेशोज इक्वल आते हैं। यहाँ से देखिए -5/10 = यहाँ से 7/14, यहाँ से -2 यहाँ से 4। तो यहाँ से देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10, -1/2। यहाँ से हो गया +1/2 और यहाँ से भी क्या हो गया, -1/2। तो ये तो हमारे तीनों मैच नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन कंसिडर करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास -10x - 14y और +4 = 0। यहाँ से देखिए -5x और -10x, तो रेशो क्या बना, -5/-10। नेक्स्ट देखिए +7/-14। तो ये देखिए ये भी स्टूडेंट्स हमारा नहीं बना, ये बन गया हमारा, ये कैंसिल हो गया तो 1/2 और ये बना -1/2। तो ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन भी आप करके देखेंगे, थर्ड ऑप्शन भी जो है वो इक्वल नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है 10x - 14y और = यहाँ से आ जाएगा ये +4, -4 आप दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये आ जाएगा +4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 -5x -5/10 = यहाँ से +7/-14। नेक्स्ट देखिए -2 और /4। जब आप इन सब को सोल्व करेंगे तो सब में क्या आ जाएगा, -1/2। तो -1/2 = -1/2 -1/2, ये तीनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों रेशियोज जो हैं वो एक दूसरे पर ये पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बन रहा है। सभी रेशोज जो हैं वो इक्वल आए हैं, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें स्टूडेंट्स, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। ये जो आज हम कर रहे हैं ये हमारा सैम्पल पेपर है 10th क्लास के बोर्ड के लिए।
क्वेश्चन नंबर 20, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स गिवन है, उसमें से आपने कोई एक लेटर चूज़ किया, रेंडमली चूज़ किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लेटर आप चूज़ कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स वर्ड्स में से ही होगा, ये इस वर्ड में से होना चाहिए। तो इसको 1 टाइम राइट कर लेते हैं। देखिए इसमें लेटर्स जो हैं वो 2 टाइम्स हैं, A 2 टाइम्स है, तो इसको 1 टाइम राइट कर लेंगे। MATHEICS, ये जो T है ये 2 टाइम है और ये A भी 2 टाइम है। तो ये टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए टोटल हमारे पास यहाँ से लेटर्स हो गए दिस वन 8। और टोटल हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं 26। तो देखिए 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स में से इन लेटर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये लेटर्स कितने टाइम आ सकते हैं? 8 टाइम आ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये आपने रिपीट नहीं लेने हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी लेटर 1 टाइम होता है, 2 टाइम नहीं होता है। ए जो है 1 टाइम ही आता है, 2 टाइम नहीं आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप इसको 1 टाइम लेंगे। तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो गई 26, उसमें से इन लेटर्स के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8। तो 8/26 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स हमने इसमें से देखा 8/26 तो हमें कहीं नहीं मिला है, 4/13, 9/26, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 8/26 को। 26 को आपने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 4 8 और यहाँ से 13, 4/13 ये हो गया 4/13। और 4/13 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन बी जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।